साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। समय के साथ चीजें बदलती हैं, राजनीति भी बदल रही है, लेकिन ऐसा बदल जाएगी किसी ने सोचा ना था। राइवल होते हैं सियासत में, विरोध भी होना जरूरी है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना भी जरूरी है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरना भी जरूरी है। लेकिन एक नई परिपाटी इन दिनों जन्म ले रही है, वो ये है कि राजनीतिक दल एक दूसरे के पार्टी कार्यालय में जाकर धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, झड़प हो रही है, लाठियां चल रही है, पत्थरबाजी हो रही है। ये चीजें साथियों पहली बार देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कहना कारण है कि शुरुआत इसकी कैसी हुई। दावानल दोनों जानिब से धधक रहा है, लेकिन शुरुआत होती है इसकी भाजपा की ओर से। हुआ यूं कि अचानक से कांग्रेस के लोग राहुल गांधी की अगुवाई में पीएम आवास पहुंच जाते हैं और धरना देते हैं घंटों। उसके बाद बौखला जाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र में सत्ता में है, लीडिंग रोल में। तो उसने निर्णय लिया कि कांग्रेस के जहां जहां दफ्तर है, कार्यालय है, वहां धरना दिया जाए। रांची में भी कल आपने देखा था। तो आज कहते हैं ना कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन, वो होना था। तो आज कांग्रेसी कार्यकर्ता चढ़ बैठे भाजपा कार्यालय जो रांची में प्रदेश कार्यालय हरमू रोड में, वहां चले गए। और इसकी सूचना या इसकी भनक लगता है भारतीय जनता पार्टी को पहले से लग गई। वो भी लाठी डंडे झंडे बैनर के साथ पहले से तैनात थे। अब बीच में पड़ गई, पुलिस करे तो क्या करे। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में गठबंधन की सरकार। तो बीच में है, लेकिन सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था दोस्तों। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसका कारण है, और क्या इसके इस बीच जो नागरिक के सवाल है, मुद्दे हैं, वो क्या गौण होने जा रहे हैं। कौन है जो साजिशें रच रहा है कि देश को किसी और दिशा में ले जाया जाए। राजनीति में हिंसा का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। कहने को सब गांधी बाबा का नाम लेते हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश हरगिज नहीं की जाती। आपको पता है साथियों कि नीट को लेकर, नीट पेपर लीक हुआ, उसको लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन नौजवान छात्रों का जारी। हालांकि इसकी शुरुआत की थी नई नवेली कॉकरोच जनता पार्टी ने, वो भी अचानक से हो गई थी। चीफ जस्टिस साहब ने एक बयान दे दिया था, जिसको लेकर व्यंग में लोगों ने पार्टी का गठन कर लिया। एक हिंदुस्तानी लड़का जो अमेरिका में पढ़ रहा था, और देखते देखते मिलियंस उसके फॉलोअर्स हो गए सोशल साइट्स पे। सोशल साइट्स जेनजी जिसे कहा जाता है, वो ज्यादा देखता है। और उसने फिर दिल्ली लौटकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस इस मुद्दे को पहले से उठा रही थी। और नीट पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ, लगातार हो रहा है। और इधर 10-12 सालों में 150 पेपर लीक हुए हैं, जहां भाजपा नीति सरकार है कई स्टेट में और केंद्र में भी। इसको लेकर युवाओं में उबाल है। तो राजनीतिक दल भला कैसे छूते रहते, तो कांग्रेस सामने आई। कांग्रेस भी जगह जगह छात्रों की गुंज कार्यक्रम हो रहा है उसके नेतृत्व में। हालांकि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया कि भाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, छात्रों के साथ कुछ भी नाइंसाफी नहीं होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सब मामला जाएगा। लेकिन जानकारी मैं दे दूं दोस्तों कि 2024 में ही एक कानून बना था एग्जामिनेशन को लेकर कि चोरी वोरी ना हो, और उसी में ये बात लिखी थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा। लेकिन अब तक तो बना नहीं, 2 साल हो गए। फिर मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब बनेगा, देखिए अब बन जाए। लेकिन राजनीतिक दल और युवा अड़े हुए कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। यही सब कारण है, इसको लेकर कांग्रेस आक्रामक है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार में हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार, जेपीएससी का मामला चल रहा है। कल भी ये सवाल मैंने उठाया था कि जो नीट पेपर लीक की बात कर रहे हैं वो जेपीएससी की बात नहीं करेंगे, जो जेपीएससी की बात कर रहे हैं वो नीट पेपर लीक की बात नहीं करेंगे। ये चीजें हो रही, अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग है। तो खैर दोस्तों देखिए हुआ क्या। मैं सीधे चाहता हूं कि आज जो आमने सामने भिड़ गए भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जब कांग्रेस के लोग पहुंचे भाजपा
कार्यालय का घेराव करने के लिए। चलिए देखिए, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
चलिए साथियों, देखिए अब क्या क्या चीजें हम लोगों को देखनी बाकी है। इतना तो तय है कि स्थितियां ठीक नहीं लग रही हैं अपने देश की, और हमारे जो नेतृत्व करने वाले हैं, जो सरकार में लोग, उन्हें गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और राजनीतिक दल को भी गंभीरता पूर्वक, क्योंकि सवाल युवाओं का, छात्रों का है, जो भविष्य कहे जाते हैं, तो भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, राजनीति भी ना हो, है ना। तो चलिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज फॉलो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह खटाखट फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।